12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 12 लाख में से मान सकते हो आप 6 लाख तो कोचिंग जाते ही होंगे ना। पूरे देश भर में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर इतने 6-6 लाख बच्चे कोचिंग जाने के बावजूद 20,000 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए स्कोर 22% पे क्यों आ जाता है, ये हम समझना चाह रहे हैं कि फिर भी स्टूडेंट को 22% स्कोर करना या 30% स्कोर करना डिफिकल्ट क्यों लगता है। जब हम 2 साल पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होता होगा। तो वही हम लोग अगले सेशन में, अगले हाफ एन आवर में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें एकदम एब्सोल्यूट हैं, पर पिछले 17 साल से एंड बीइंग इन इंटरेक्शन विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स, ऑल इंडिया टॉपर से लेकर इतने सारे जो 25 के अंदर बच्चे भी आए, और अभी तक कैटलाइजर से टोटल 1793 IITians निकल चुके हैं। तो 1800 IIT और तकरीबन सभी को हम लोगों ने पढ़ाया ही है शुरू से। तो 1800 बच्चों के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ पॉइंट्स जो समझ में आए हैं मुझे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, आप में से कितने बच्चे सोचते हैं कि टॉप रैंक्स लगानी है? अंडर 100 कितने बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं? एक दो बच्चों को लगता है कि अंडर 100 आनी चाहिए। 3, अच्छा धीरे धीरे हिम्मत खुल रही है। तो 10 बच्चे तो यहीं बैठे हैं जो 100 के अंदर आने का सपना देखते हैं, राइट। तो जो बच्चे आप में से 100 के अंडर का ड्रीम रखते हैं ना, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट पॉइंट इज थॉटफुलनेस। देखिए, थॉटफुलनेस क्या होती है? आपको 24 घंटे किताब कॉपी लेके नहीं बैठे रहना है, लेकिन आपको स्टूडेंट पूरे 24 घंटे का बनना पड़ता है। अब ये स्टूडेंट 24 घंटे का बनने का मतलब ये होता है, जब पढ़ रहे हैं तब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नहीं पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। अब ये होता है, ये बेसिकली ऐसे होता है कि कई बार किसी सवाल में आप उलझे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफी अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ऐसा मुझे लगता है आप में से कई स्टूडेंट के साथ अभी भी हुआ होगा कि सुबह नींद में, सपने में भी वही सवाल चला और एकदम से सॉल्यूशन मिल गया। होता है ऐसा जनरली उन्हीं सवालों के साथ होता होगा जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते रहे हैं या आपने टाइम दिया। अब आपको जेई प्रिपरेशन में अगर 100 रैंक लगानी है, तो ऐसे कुछ दिन नहीं चाहिए, हर दिन ऐसा ही चाहिए कि आपके पास पूरे समय कुछ ना कुछ हो। उससे आपको नई मेथड समझ में आती है, उससे आपको डेप्थ समझ में आती है। एग्जाम्पल में मैं लेना चाहूंगा एक स्टूडेंट एग्जाम्पल में, कुछ बच्चों के जाने पहचाने चेहरों के एग्जाम्पल्स में लेता हूं। एक स्टूडेंट 2013 बैच में अपने हाथ से निकाली थी उसने ऑल इंडिया रैंक 24, चहल नीमा। ही वॉज 24th, राइट। जब वो 12th में था, सितंबर के आसपास की बात होगी, अगस्त सितंबर में, 12th में, मतलब सितंबर 2012 की बात होगी। जब क्लास में चहल बैठा हुआ था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे थोड़ा बहुत करंट तो आप भी पढ़ते हो बच्चे, ओम्स लॉ वगैरह ऐसा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल पढ़ाए गए। वो सारे सवाल सॉल्यूशन में बड़े लंबे थे, एक एक 1.5 पेज के सॉल्यूशन हुआ करते थे उनके। और फिर उसके बाद में उन्हें प्रैक्टिस शीट दी गई 8-10 सवालों की, वैसे की वैसे, कि चलो घर पे जाके ये सवाल और ट्राई कर लेना तो आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आज जैसे सैटरडे को क्लास लगी, तो नेक्स्ट क्लास उनकी लगना थी मंडे या ट्यूसडे, टर्न आना था, ऑल्टरनेट डेज थी तो ट्यूसडे आना था। तो ट्यूसडे क्लास से पहले चहल मेरे पास आता है और वो बोलता है कि सर आपने जो पिछली बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस पर सवाल दिए थे आपने, वो सवाल मैंने अटेम्प्ट किए, और वो सवाल अटेम्प्ट करने पर मुझे एक चीज समझ में आई। वो कॉन्सेप्ट को ऐसा बोलता था कि कुछ समझ में आया नया, तो उसको बोलता था कोई चीज समझ में आई। तो मैंने लगा क्या समझ में आया बेटा तुमको? तो बोले कि उन सवालों में उतना 1.5 पेज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने 3 चैप्टर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, अगर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज करें तो 2-2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मैंने बोला क्या किया तुमने? तो उसने एक सवाल में करके बताया। मैंने बोला ये सिर्फ इसी सवाल में काम किया है या इन जनरल काम किया है? तो बोले नहीं, जितने सवाल आपने क्लास में कराए थे वो मैंने सारे वापस से किए, जो प्रैक्टिस शीट आपने दी थी उनको भी वापस से पूरे सारे सवालों में कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखा और सब में ये वैलिड है। तो मैंने उस बच्चे को पहली बार बोला था, मैंने बोला कि बच्चे तुमने पहली बार मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, ठीक है। ये जो मेथड है ये हम लोगों ने कॉलेज में इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 2 में, और ये मेथड में तुम्हें आज बताने वाला था। मुझे बहुत खुशी है, मेथड तुमने खुद ने सोच ली।
अब इसको सुन के कई बच्चों के मन में आता होगा कितना ब्रिलियंट रहा होगा वो। ऑब्वियसली हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम इसमें ब्रिलियंस देखते हैं, देखना भी चाहिए, अच्छी बात है। पर ब्रिलियंस के बजाय अब मैं जो अगली लाइन बोल रहा हूँ आप वो सोचिए। मैंने बोला कि तुमको कब क्लिक हुआ ऐसा, तो बोले सर जब मैं शीट वगैरह सॉल्व करके बैठ गया था ना, उसके बाद जब मैं डिनर कर रहा था, तो डिनर करते करते मुझे ऐसा, मैं उन्हीं सवालों में सोच रहा था कि इतने लंबे क्यों हैं इनके सॉल्यूशन, क्या कुछ आसान सोचा जा सकता है, क्या कुछ आसान किया जा सकता है। तो ऐसे खाना खाते खाते उस दिन आधा घंटा हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और फिर सोचते सोचते मुझे एकदम से क्लिक हुआ। अब ये कितने बच्चे कर पाते हैं? जनरली अच्छे बच्चों की भी कई बार आदत क्या होती है, कैटलाइजर से होमवर्क मिला 10 क्वेश्चन का, घर पे जाके सबसे पहला काम क्या उन्होंने किया, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कंप्लीट हुए बंद की कॉपी, अब मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, होमवर्क टास्क एकम्प्लिश्ड, अब मैं फ्री हूं। ये वाले के बजाय आप उसी जोन में अपने को रहना पड़ता है। जो टॉप 100 में रैंक लगाना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट है। और आप सोचेंगे कि सर मैं तो ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं आज की तारीख में जो पूरे समय उसी जोन में रहता हूं, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है। आप जैसे ही बच्चे होते हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनको बहुत मजा आने लगता है, वो उस डेप्थ को एंजॉय करने लगते हैं, उस डेप्थ में और उतरना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो उस जोन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, वो उस जोन में जाते हैं। ये होता तो है। और जितने बच्चे उस जोन में चले जाते हैं उतने हमें खुशी होती है। मैं तो स्टूडेंट्स को साफ कह के रखता हूं, मैं तो तुमको ब्रिलियंट स्टूडेंट तभी मानूंगा जब तुमको ऐसा सवाल पूछ लो जिससे मुझे ये लगे कि मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे दिमाग में आज तक ये सवाल क्यों नहीं आया। जिस दिन ऐसा हो जाता है उस दिन क्लास में मुझे बहुत मुस्कुराहट आती है कि चलो आज फिर से ऐसा कोई सवाल आया जिसने मुझे चैलेंज किया कुछ नया सोचने के लिए। और ऐसे जितने आप टॉप 25 में बच्चे हमने पढ़ाए हैं ना, उन सभी ने क्लास में कम से कम एक बार तो अपनी लाइफ में वो खुशी के पल दिए हैं। सवाल तो करते हैं बच्चे, सवालों के आंसर देते हैं, सवाल तो करते हैं, वो तो है ही, पर ये एक अलग बात होती है।